हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आशा करता हूँ मेरे सभी दोस्त बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। और जैसे आपको पता ही है, ये हमारी बुलेट सीरीज की क्लासें चल रही है। और आज रिवीजन क्लास हमारी दो है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। जैसे कि आपको पता ही है, हमारे एग्जाम 5 जून से हैं। तो अपनी तैयारी को जबरदस्त बना के रखें। और ये जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। बस संख्या ही चेंज मिल सकती है, आपको पैटर्न यही रहेगा मेरे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा, 3300 को पी क्यू और आर के बीच इस प्रकार बांटा गया कि पी का 4 गुना, क्यू बराबर क्यू का 7 गुना बराबर आर का 2 गुना है। आर का हिस्सा ज्ञात करें। तो पी का 4 गुना यानी कि 4 पी बराबर 7 क्यू और बराबर 2 आर। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पी क्यू आर का मान चाहिए। और अगर हमें पी क्यू आर का मान निकालना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है, जैसे हमें पी का मान निकालना है तो पी को छुपा लो, पी के ऊपर हाथ रखो। और पी का मान क्या हो जाएगा, 7 गुना 2, यानी पी का मान हमारा हो जाएगा 14। फिर आर का मान अगर हम निकालेंगे, क्यू का मान निकालते हैं। क्यू का निकालना है तो क्यू के ऊपर हाथ रखो। तो 4 दूनी 8, क्यू का मान हो जाएगा 8। और आर की बात करेंगे, आर का मान हो जाएगा, आर के ऊपर हाथ रखेंगे तो 7 चौक 28। आर का मान हो जाएगा 28। तो देख लो ये कहीं से कटता है, तो 2 से काटते हैं। यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 14। यानी कि अगर हम देखें, 14 और 4 18, 18 और 7 25। यानी कि 25 की वैल्यू होगी 3300। और हमारे से क्या पूछ रखा है, आर का मान पूछ रखा है, यानी 14 की वैल्यू पूछ रखा है। एक की वैल्यू ये, तो 14 की वैल्यू क्या। तो 25 ही कम 25, बचा क्या 8। और 25 थी 75, बचा 5। और 25 दूनी 50, यानी कि 132 गुना 14। 14 दूनी 28, 28 का 8 का हासिल लगे 2, 14 दूनी 28, 42। और 2 44, 44 का 4 का हासिल लगे 4, 14 कम 14। और 4 18, यानी कि 1848 हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ए और बी के वेतन का अनुपात 3:4 है। ए और बी दोनों में से प्रत्येक के वेतन में 3000 रुपये की वृद्धि करने पर उनके वेतन का नया अनुपात 18:23 हो जाता है। वृद्धि के बाद ए का वेतन ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को हम करेंगे क्रॉस मेथड से। ए और बी है तो ए और बी, इनका जो हमारा वेतन अनुपात का 3:4 है। और इनके वेतन में 3000 की वृद्धि होती है। यानी कि इधर भी 3000 की वृद्धि और प्लस इधर भी 3000 की वृद्धि होती है। तो इनका अनुपात 18:23 हो जाता है। 18:23 हो जाता है। तो वृद्धि कितनी की हो रही है यहाँ पे, अगर हम देखेंगे तो 5 की वृद्धि हो रही है। तो इधर भी 5 की गुना करनी पड़ेगी और इधर भी 5 की गुना करनी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 5 दिया 15। तो कितने की वृद्धि हमें देखने को मिल रही है, 15 से कोई चीज 18 होगी, यानी कि 3 की वृद्धि हो रही है। और अगर हम इधर देखेंगे, इधर भी 3 की वृद्धि हो रही है। और 3 की वैल्यू क्या कह रहा है, 3000 की वृद्धि हो रही है, यानी 3 की वैल्यू क्या है, 3000 है। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000। तो इसने हमारे से क्या पूछा है, ए का वेतन ज्ञात कीजिए वृद्धि के बाद। वृद्धि के बाद पहले क्या था, 15 था तो फिर 18 हो गया। यानी पहला 15 था तो 3 की वृद्धि हुई तो 18 हो गया। तो गुना 18 कर दो। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 18 कम 18। आंसर हो जाएगा हमारा 18,000। ऑप्शन नंबर डी। यदि दो संख्या 5:8 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या में
13 की वृद्धि की जाए तथा दूसरी संख्या में 6 की कमी की जाए तो अनुपात 4:6 हो जाता है। दोनों मूल संख्याओं के योगफल ज्ञात कीजिए। दोनों मूल संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्या है, एक 5 है, एक 8 के अनुपात में है। यदि दोनों में पहली संख्या में 13 की वृद्धि और दूसरी संख्या में 6 की कमी हो रही तो अनुपात 4:6 हो जाएगा। 4:6 उसे काट कर हम छोटा कर सका है, 2 दूनी 4 और 2 दिया 6। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करा है, ऐसे गुना कर लेगा। तो 6 दूनी 12, तो 13 दूनी 26, 13 3 39, यानी कि -12 और 39। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 30 40 50 तक 51। तो क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा। फिर ऊपर लो गुना, 5 या 15 और 8 दूनी 16, 16 - 15 1, यानी कि 1 की वैल्यू 51। तो दोनों मूल संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 8 और 5, 13 की वैल्यू पूछ रहा। तो 3 एकम 3 और 5 या 15 और 1 एकम 1, 15 1 16, 16 का 6 का हासिल लगा 1, 5 या 15 1, 5 एकम 5 और 1 6, यानी कि आंसर हो जाएगा 663, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि अनुपात 4:5 के बराबर हो जाए। कोई तो संख्या है जिनका अनुपात है 7:11 और इनका अनुपात हमें करना 4:5 के बराबर करना। तो पहला ऑप्शन क्या ऑप्शन से करते हैं, 18। 17 में अगर हम 18 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 2 20 और 5 25, 25 अनुपात। और ये क्या हो जाएगा, अगर 11 में 18 जोड़ेंगे तो 20 30 39, ये 39 हो जाएगा। ये 39 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 29। तो ये कटने के ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है, 9। अगर हम 9 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। और अगर हम इनके 9 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 4 × 4 = 16 और 4 × 5 = 20, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि 9 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात है। यानी कि कोई चीनी है, चीनी और आटा, चीनी और चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 4:7 है। अच्छा क्वेश्चन है। उस 22 kg की लोई में जस्टिन ने और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात 2:5 कर दिया। अनुपात क्या कर दिया, 2:5 कर दिया। बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया ये बताना है इसमें। तो इसमें इनने क्या मिलाया, इसने इसमें जस्टिन ने आटा डाला तो चीनी तो सेम होनी चाहिए। जब आटा डाला तो चीनी को सेम करने के लिए यहाँ 2 की गुणा करनी पड़ेगी, और 2 की गुणा फिर अगर इधर कर रहे हैं तो फिर इधर भी करनी पड़ेगी। यानी कि इधर हो गया 4 और इधर हो गया 10। तो ये क्या कह रहा है, उस 22 kg की लुई में जस्टिन ने 22 kg की लुई, लुई कितने की थी, 7 और 3 10 11 की लुई थी, वो बता रहा है 22 की। यानी कि एक की वैल्यू 2, एक की वैल्यू 2। आटा डालकर जस्टिन ने और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात 2:5 कर दिया। बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया, तो आटा कितना मिलाया, 7 से 10 हो गया, यानी कि 3
तीन यूनिट आटा मिलाया और एक की वैल्यू 2 है, तो यानी कि 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 2 6, यानी कि 6 kg आटा मिलाया उसने। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, शिवानी और शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5-7 के अनुपात में बांटी गई। शिवानी और परिणीता है कोई, इनके बीच में 5-7 के अनुपात में कोई राशि बांटी गई। फिर आगे क्या कह रहा है, यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपए देती है, यानी 5 रुपए दे देते हैं, इस पर तो 5 रुपए माइनस हो जाएंगे और इधर 5 रुपए प्लस में चले जाएंगे। देती है तो अनुपात बदलकर 3-4 हो जाता है। सेम पहले जैसे क्वेश्चन है, 3-4 हो जाता है। तो विभाजित की गई धनराशि क्या है, विभाजित की हुई धनराशि क्या है, मतलब बांटी गई धनराशि क्या है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले। 5 × 20, 20 माइनस 5 × 15, -15, और फिर इनके ऊपर वाला भी करो। 7 × 21, 21 माइनस 5 × 20, क्या आ जाएगा, यानी एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस प्लस 20, 30, 35, एक की वैल्यू 35 हो जाएगी। तो हमारे से क्या पूछ रहा, विभाजित की गई धनराशि, विभाजित की गई धनराशि क्या थी, 5×12, यानी कि 35 × 12 क्या होगा, 12×5 = 60, 60 किसी पूरा से लगे 6, 12×5 = 36, 36 × 4 = 40 और 2 = 42, यानी कि 420 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।